कैश इन हैंड तो फिर आपकी मर्जी है आपने कितना लेके जाना है। जो 18 से 20 साल के बच्चे हैं जो फाउंडेशन पे या बैचलर्स पे शुरू में आते हैं, उनका वेज जो अपडेटेड वेज रेट है वो 749 है। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको पार्ट टाइम जॉब जो हाईएस्ट पे कर सकती हैं वो कौन कौन सी है। इसमें हम सिर्फ एनआई की जॉब्स की बात करेंगे, तो उसमें भी किसी स्कूल की क्लीनिंग हो, किसी जिम की क्लीनिंग हो या किसी के पर्सनल घर की क्लीनिंग हो, और क्रिसमस की वेकेशन में आप लोगों को फुल टाइम काम मिला होता है। तो इस तरह की जॉब उस टाइम में आपको पूरे घंटे भी देती हैं, आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज डॉक्टर हमदा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट अभी यूके आए हैं या जो 2 महीने पहले आ चुके हैं और जॉब की स्ट्रगल में है, तो जो स्टूडेंट है स्पेसिफिकली उनके लिए पार्ट टाइम जॉब्स कौन सी हो सकती हैं और कौन सी हाईएस्ट पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स हैं, और एनआई की जॉब में और कैश इन हैंड जॉब में क्या फर्क है और आपको कौन सी जॉब ज्यादा जल्दी मिल सकती है। तो इसके बारे में बात करते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि एनआई पे एक स्टूडेंट को कितने घंटे काम मिला होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना 2 से 3 तरह के होते हैं। कुछ फाउंडेशन ईयर पे आते हैं, कुछ बैचलर्स पे आते हैं, कुछ मास्टर्स पे आते हैं और कुछ पीएचडी पे आते हैं। अब जो फाउंडेशन ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनको एनआई पे सिर्फ 10 घंटे काम अलाउड होता है, लिटरली सिर्फ 10 घंटे। और 10 घंटे में मतलब एक महीने में 40 घंटे वो काम कर सकते हैं लीगल तौर पे, और उसी में उन्होंने अपना सारा मैनेज करना है अगर वो लीगल तौर पे चलते हैं। और जो बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं उनको जो है एनआई पे 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है, मतलब वो एक महीने में 80 घंटे काम कर सकते हैं। ठीक है, कैश इन हैंड तो फिर आपकी मर्जी है आपने कितना लेके जाना है। अब इनकी इसके साथ साथ वेज रेट जो है ना वो भी डिफरेंट है हर तरह के। जो 18 से 20 साल के बच्चे हैं जो फाउंडेशन पे या बैचलर्स पे शुरू में आते हैं, उनका वेज जो अपडेटेड वेज रेट है वो 749 है। और जो 21 से 22 साल के स्टूडेंट हैं उनका वेज रेट होता है 10.18, 10 पाउंड और 18 पैंड उनका वेज रेट है। और जो 23 साल और इससे ऊपर वाले जो भी स्टूडेंट आते हैं, मास्टर्स पे आते हैं चाहे वो बैचलर्स में हैं, उनकी जो वेज है वो है 10.42, जो कि अगले साल बढ़ जाएगी 11 पाउंड पे। तो ये है अपडेटेड जो लेटेस्ट वेज रेट चल रहे हैं आजकल। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के लिए काम करने की रिस्ट्रिक्शन है ना, एनआई पे वो हर तरह का काम कर सकता है, लेकिन एक है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या चीजें आती हैं? स्टूडेंट डिलीवरी नहीं कर सकता, नंबर 1, जो कि जस्ट ईट और उबर ईट्स वाली है। हाँ, किसी कंपनी के साथ वो डिलीवरी जॉब कर सकता है क्योंकि उसमें वो कंपनी के अंडर रह के उनकी इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उनकी कंडीशन पे काम कर रहा है। ठीक है, तो नंबर 2 पे आता है वो किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जिससे उसको पेमेंट आ रही है वो उसकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है या इंस्टाग्राम की कोई अर्निंग है। तो लीगल तौर पे आप वो करने के लिए भी एलिजिबल नहीं है यूके में, लेकिन लोग करते हैं। और लेकिन ये एक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर वो किसी को पकड़ लें। हाँ, आप कंटेंट बना सकते हो लेकिन आप उस कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये यूके के रूल्स में है कि आपको अलाउड नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरह की। सो अब हम बात करेंगे जो हमारे पास एनआई की जॉब है और कैश इन हैंड जॉब है। यूके में जब आप आते हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन आपका होता है कि जॉब फाइंड कैसे करनी है, चाहे वो एनआई की है चाहे वो कैश इन हैंड है, हमें बस जॉब मिलनी चाहिए। अब जो एनआई की जॉब है वो आपको बगैर रेफरेंस के मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई करते हो या आप जाके मिलते हो, उसमें बहुत कम जगह है जहाँ पे रेफरेंस चलता है। और जो कैश इन हैंड जॉब है उसमें क्या होता है, ज्यादातर वो जॉब रेफरेंस से मिलती है। जैसे कि कैश इन हैंड में मोस्ट कॉमन जॉब है टेक अवे की, रेस्टोरेंट की। तो वो क्या होता है कि अगर आपके कोई जानने वाले होते हैं ना, आपका कोई फ्रेंड ऑलरेडी कर रहा है या आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे जिसका बिजनेस है, तो वो आपको बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर किसी भी डिटेल के हायर कर लेता है। उसको मसला नहीं होता, घंटों का भी आपको कैश इन हैंड खुले घंटे मिलते हैं। हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है, रेट आपको कम मिलता है। 6 पाउंड यूजुअली जो बेसिक एक रेट है, 6 पाउंड 6.5 पाउंड वो चल रहा है और वो आपको मिलता है। लेकिन जबकि आप एनआई की जॉब ढूंढने जाओ तो अगर रेस्टोरेंट की भी एनआई की जॉब है वो थोड़ी मुश्किल से मिलती है। वो लोग अपना क्राइटेरिया सेट करते हैं कि इस बंदे को हमने रखना है और इसको नहीं रखना। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको पार्ट टाइम जॉब जो हाईएस्ट पे कर सकती हैं वो कौन कौन सी है। इसमें हम सिर्फ एनआई की जॉब्स की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है नंबर 1 पे अगर बात करें वेयर हाउस की जॉब्स। कुछ ऐसे वेयर हाउस हैं ऑलमोस्ट 13 पाउंड पर आवर तक पे करते हैं, जैसे कि अमेजोन, नेक्स्ट वेयर हाउस है M&S है, इस तरह के और भी बहुत से वेयर हाउस हैं। और इसमें ये जो रिटेल स्टोर होते हैं, टेस्को, अस्दा, अल्डी, इनके वेयर हाउस भी आते हैं जो कि बहुत अच्छा पे करते हैं। और लास्ट दिन मुझे पाउंडलैंड के वेयर हाउस से मैसेज भी आया था कि आप जॉब करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी रिजर्वेशन कर सकते हो, क्योंकि आजकल क्रिसमस आ रहा है ना, तो हर चीज में जॉब्स बहुत ज्यादा आने वाली हैं। तो आजकल तो स्टूडेंट के लिए इतना इशू नहीं होगा, जॉब उसको अगर अभी तक नहीं मिली तो आने वाले 10, 15, 20 दिन में इंशाल्लाह मिल जाएगी। सिर्फ उसको राइट प्लेस पे सर्च करने का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट चीज वेयर हाउस है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें ऑनलाइन ट्यूटर की जॉब्स, ये आपको बहुत कम ही जो बताएगा।
क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी या इंडियन ब्रिटिशर्स है ना, उनको अपने बच्चों को उर्दू, पंजाबी या फिर अपनी अपनी लैंग्वेज सिखानी होती है। तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्यूटर हायर करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे इतना ट्रेंड ये नहीं कि बच्चे ट्यूशन जाके कहीं पे पढ़े। वो यही सीन होता है कि आप ऑनलाइन ही बच्चे को लेक्चर देते हो और उससे एवरीडे ऑनलाइन रिव्यू लेते हो उसका। और ये बहुत अच्छी और हाई पेइंग जॉब है। अगर आप इंडीड पे जाके देखो तो बहुत सारी ऑनलाइन ट्यूटर की डिमांड है और आप इस पे अप्लाई कर सकते हो और लोग आपको हायर भी कर लेते हैं। आपका बस उनसे कॉन्टैक्ट एक बार हो जाना चाहिए। तो इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू कंसिडर। नंबर 3 पे अगर बात करें तो यूके में आपको शायद वीडियो में आपने किसी ने सुना भी हो कि क्लीनर की जॉब बहुत ज्यादा यहाँ पे करती हैं अच्छा। लाइक देखो ना, क्लीनर की ऐसी जॉब है कि आप 2 घंटे या 3 घंटे में अपना काम वाइंड अप कर देते हो और वो जॉब आपको 2-3 घंटे में पूरे दिन की अर्निंग के पैसे दे देती है। इवन 20 पाउंड प्लस भी पर आवर लोग पे करते हैं। अब क्लीनर की जॉब्स कहाँ मिलती हैं आपको? मे भी किसी स्कूल की क्लीनिंग हो, किसी जिम की क्लीनिंग हो या किसी के पर्सनल घर की क्लीनिंग हो। तो ये भी आपको इंडीड पे ऑनलाइन ट्राई करने से ही ये जॉब मिलती है। फेसबुक ग्रुप्स में भी अक्सर पोस्ट आती हैं कि हमें क्लीनर यहाँ पे परमानेंट बेसिस पे चाहिए, 20 आवर्स पर वीक या 30 आवर्स पर वीक क्लीनर चाहिए हमें। ठीक है। नंबर 4 पे अगर बात करें तो वो आता है कस्टमर सेल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये क्या होता है, जो यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स हैं जिसकी मैंने अभी बात की, लाइक टेस्को है, आल्डी है, आसदा है, पाउंडलैंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता, इसके अलावा इसमें कस्टमर सेल रिप्रेजेंटेटिव में कॉल सेंटर भी आ जाते हैं। जो लाइक शूज के ब्रांड हैं उनकी भी, टीके मैक्स भी, इसमें हर चीज आ जाती है जहां जहां पे स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो आप वहां पे जॉब अप्लाई कर सकते हो और इनके रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग ये लोग आपको इवन के 12, 13, 14 पाउंड पर आवर तक पे भी करते हैं। और जब आपको टर्म वेकेशन होती है ना, जब आपको लाइक फुल टाइम उसमें अलाउ हो जाते हो, समर वेकेशन आती है, ईस्टर वेकेशन आती है, तो और क्रिसमस की वेकेशन में आप लोगों को फुल टाइम काम अलाउ होता है। तो इस तरह की जॉब उस टाइम में आपको पूरे घंटे भी देती हैं, आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो कस्टमर सेल रिप्रेजेंटेटिव ये ऑनलाइन अप्लाई होता है इसके लिए सारा। तो इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू कंसिडर एज वेल। इससे आगे हम बात करें तो यूनिवर्सिटी में, आप जिस यूनिवर्सिटी में आते हो उसमें बहुत सी जॉब्स आपका वेट कर रही होती हैं। अगर आपको पता हो वहाँ पे अप्लाई कैसे करना, लेट्स सपोज हर यूनिवर्सिटी में कैफेज होते हैं, हर डिपार्टमेंट में कैफे होते हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर वैकेंसी है। और वो मोस्टली हायर ऑन स्टूडेंट्स को करते हैं जो लंबे कोर्सेज पे आते हैं, लाइक फाउंडेशन पे या बैचलर्स पे आते हैं ना, उनको ज्यादा चांसेस होता है कि वहाँ जॉब मिलती है, क्योंकि 3-4 साल उनको चाहिए होता है, रोज रोज बंदे नहीं बदल सकते, तो वो सेम बंदा रखते हैं। उसके अलावा लाइब्रेरियन की जॉब यूनिवर्सिटी में होती है, स्टूडेंट एम्बेसडर की जॉब होती है, और इस तरह की बहुत सी जॉब आपका जो होता है ना यूनिवर्सिटी की ऐप, उसमें मोस्टली ये जॉब आती है। वरना आप जाके यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी में, या उन लोगों से जाके जो एचआर के बंदे हैं उनसे आप पूछ भी सकते हो। तो यूनिवर्सिटी की जो जॉब होती है वो बहुत अच्छा पे करती है आपको, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद बात करें तो बार और पब जो होते हैं यूके में बहुत कॉमन है, और यहाँ पे जो बार टेंडर की जॉब है वो बड़े आराम से मिल जाती है अगर आपने करनी हो तो। लाइक जिसको इशू नहीं है बार में जॉब करने से, वो अप्लाई कर सकता है, और इन जॉब में 15 पाउंड पर आवर तो बड़े आराम से आपको मिल ही जाएगा, अगर डिपेंड करता है। और ये हायर भी करते रहते हैं, तो ये आपको मतलब कि मिलेगी ऑनलाइन ही। ऑब्वियसली आपको इंडीड पे सर्च करना होगा, आपको लिंक्डइन पे सर्च करना होगा, तो ये जॉब आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इसके बाद एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब आती है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी 2 तरह की होती है। नंबर 1 पे आती है एसआईए बैच के साथ, जो कि एनआई की जॉब भी होती है और कैश की जॉब भी होती है। मतलब आपको उसके लिए सिक्योरिटी का कार्ड चाहिए, जरूरी है वो आपके लिए। और नंबर 2 पे आती है स्टीवर्ड की जॉब, जो कि एक स्पेशल इवेंट में आपको लाइक यूज होती है। लाइक अभी हैलोवीन चल रहा है, तो उनको डिफरेंट साइट्स पे स्टीवर्ड चाहिए। स्टीवर्ड का मतलब है कि आपको बैज रिक्वायर नहीं है, बगैर बैज की रिक्वायरमेंट के आपको जॉब मिल जाती है। और ये आप कैश में भी ले सकते हो और एनआई पे भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। तो ये सिक्योरिटी की जॉब भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब लास्ट में कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जिनके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी चाहिए, और अगर आप पाकिस्तान में हो और आप जनवरी इनटेक को स्केड्यूल कर रहे हो तो यार ये काम सीख के आना, बहुत अच्छे पैसे कमाओगे, घंटों की भी कोई कमी नहीं होगी। वो है बार्बर की स्किल। अगर किसी को बार्बर का काम आता है, ऑब्वियसली ट्रेनिंग पे बार्बर रखना यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और जाहिर है किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो अगर आपके पास स्किल है तो आप बार्बर की अगर जॉब सीख के आए तो आपको यहाँ, मतलब अगर स्किल लेके आए तो जॉब यहाँ पे बड़े आराम से मिल जाएगी। बहुत सारे बार्बर सलून है, ये यहाँ पे एक बहुत फेमस बिजनेस है। और बार्बर के बाद एक और बिजनेस आता है जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स का काम है। अब जब मैं शुरू में आया था, मुझे भी ऑफर हुई थी कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है तो आपको भेज देते हैं। वो कहते हैं 50 पाउंड पर डे आपको मिल जाते हैं, 60 पाउंड मिल जाते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन की भी एक कॉमन जॉब है, इसके लिए स्किल नहीं चाहिए, ये हर स्टूडेंट जो है आते ही कर सकता है। मोस्टली लड़कों को ज्यादा कन्वीनियंट है ये जॉब, और ये जल्दी मिल जाती है। बात फिर वही है, रेफरेंस हो तो आपको जॉब जरा जल्दी मिल जाती है, और रेफरेंस ना हो तो आपको जरा हाथ पैर ज्यादा मारने पड़ते हैं। उसमें फिर आपकी किस्मत का भी खेल आता है, लक भी होती है इंसान की। बाकी मेहनत जब आप करते हो
तो आप पीछे नहीं रहते। और लास्ट पे, सबसे लास्ट पे एक जॉब है जो कि है डिलीवरी जॉब, लेकिन उसके लिए गाड़ी की जरूरत होती है। जो टेक वे होते हैं ना, वो एक अपना ड्राइवर रखते हैं यहाँ पे यूजुअली यूके में। तो क्या होता है कि उनको एक ड्राइवर चाहिए होता है परमानेंट बेसिस पे, हर रोज उसको 5-6 घंटे की जॉब मिलती है वहां पे, परमानेंट होती है लेकिन उसके लिए गाड़ी और लाइसेंस एंड ऑल दी दैट चीजें जरूरी होती हैं। तो स्टूडेंट उसमें फुल टाइम के लिए भी जा सकता है और वो इतना रिस्की काम नहीं होता। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिली हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी जॉब्स आपको मिली है, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।